हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के अग्रवाल सेवा संस्थान में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या है लोगों की। और ये जो संख्या है इसमें कहीं न कहीं एलर्जी, श्वास और दमा से पीड़ित लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दवाइयों को ट्राई किया पर उन दवाइयों से उनको आराम नहीं मिल पाया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ही एक समाज सेवी हैं आदरणीय विकास गर्ग जी, जिनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि उनके द्वारा जो औषधि प्रोवाइड की जाती है उससे इन सारी बीमारियों से जो इसके पीड़ित होते हैं उनको निजात मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, कोई भी यहाँ पे प्रचार तंत्र के माध्यम से नहीं आया है, बल्कि किसी न किसी जानने वाले के माध्यम से आया है, किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी लेके आया है जिनको इस दवाई से लाभ मिला है। तो हमारे बीच भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बीमारी से पीड़ित थे, जो बहुत परेशान थे, लेकिन इस दवाई के माध्यम से उनको लाभ मिला। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस स्थिति में वो यहाँ पे आए और अभी इस दवाई को पीने के बाद उनको किस तरह से राहत मिली है। तो साथियों, हमारे बीच एक नौजवान साथी हैं जो आए हैं इस औषधि के लिए। तो भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर किसके लिए आए हैं, किसको दवाई लेनी है? सर, मम्मी को लेने आए हैं और यहाँ पे हमारे गांव के लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, और उन्हीं लोग ने बताया भैया कि यहाँ पे दवा खाएंगे तो आपका मम्मी का जो इलाज मतलब जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है और किस जगह से आप आए हैं? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार है, हम सौरझा से हैं, गाजीपुर जिला, थाना जमनिया पड़ता है। और तो जैसे आपको दवाई के बारे में जानकारी मिली तो हो सकता है कि किसी ने झूठी खबर भी दे दी हो, आपको विश्वास कैसे हो गया? नहीं सर, वो हमारे यहाँ भाई लोग रहते हैं, वो लोग खाए, बोले कि मम्मी को यहाँ पर करा लीजिए, गांव घर के भैया है, वो ठीक हो जाता है यहाँ से, इसीलिए हम लोग भी आए उनको विश्वास पे। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने यहाँ से दवाई ली होगी और उनको लाभ मिला, तब उन्होंने आपको ऐसे इतने विश्वास से बोला? एकदम 100% को लाभ मिला। हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत परेशान थे, वो दवाई खाए तो अच्छा हो गया। आप को कहीं प्रचार प्रसार के माध्यम से आप यहाँ पर नहीं आए, खुद से जानकारी लेके आए हैं? नहीं, खुद हमारे भाई लोग यहाँ तो वो लोग बताए कि हम मम्मी को दवा कर अच्छा हो जाएंगे, हम उसी जानकारी के लिए आए हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे आने के बाद इस दवाई के लिए कुछ पैसा भी आपसे मांगा गया, कुछ पैसा भी आपको देना है या फ्री है? फ्री है सर, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगता है। कोई पैसा नहीं देना है? कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे फ्री में दवा मिलता है। और रात बस दवा लेकर और यहाँ पर रात भर स्टेशन पर रुके, सुबह घर चले जाएंगे। तो आपको इस बात का विश्वास है कि इस दवा को लेने के बाद आपकी माताजी के श्वास की समस्या ठीक हो जाएगी? एकदम कंफर्म सर। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आई हैं ये बताएं। मेरा नाम अनुराधा है और मैं महमूरगंज की रहने वाली हूँ, वहीं से आई हूँ। जी। तो क्या आपने भी यहाँ दवाई के लिए अब शिविर में आई थी? हाँ। तो जब आई थी तो क्या स्थिति, आपको ये समस्या थी? हाँ, हमें बहुत पहले से समस्या थी, कम से कम 8 साल हो गए। मुझे एलर्जी होता था, बहुत बड़े पूरे बॉडी में हो जाता था। जी। तो कहीं से दवाई आप ली थी जिससे राहत नहीं मिला था, या कहीं आप दवाई के लिए ट्राई ही नहीं की थी, या पहली बार आई थी? मैंने बहुत दवा किया है, मैंने 7-8 साल दवा किया है, लक्के, इलाहाबाद, बनारस और गांव में भी किया है, मिर्ज़ापुर में भी किया है, पर यहाँ पे जब से आई हूँ तब से मेरा ठीक हो गया है। अभी एकदम ठीक है? बस कभी कभी हो जाता है, पहले तो रोज़ होता था, बहुत कम होता है, नाम मात्र का। तो आप ये मानते हैं कि यहाँ के शिविर का दवा लेने से आपको लाभ हुआ है? हाँ, मैं मानती हूँ कि यहीं से मैं ठीक हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप को शिविर के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? फ्रेंड्स द्वारा। जी। तो जब आपको किसी ने बताया कि यहाँ पे दवा मिलती है और आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी, तो आपको विश्वास कैसे हुआ? कोई झूठ भी तो बोल सकता था। बस ऐसे ही सोचा कि एक बार चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ, हर जैसे इतने जगह गई वैसे यहाँ भी चलती हूँ बस। तो यहाँ पे जब आप शिविर की दवाइयाँ लेती हैं तो क्या उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं, फ्री में होता है यहाँ पे। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ। तो अगर दूसरे को आपको अगर राय देनी होगी या उनको सजेशन देना होगा तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि उनको यहाँ शिविर में आके दवाई लेनी चाहिए? हाँ, मैं सबको बताती हूँ, बहुत लोगों को बोलती हूँ, मेरे दीदी लोग को भी होता है तो बुलाती हूँ, पर उन लोग दूर हैं इसलिए नहीं आ पाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे बीच आज कार्यक्रम के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आदरणीय विकास गर्ग जी, जिनके माध्यम से लोगों को आज औषधि दी जानी है, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर, ये जो औषधि है ये किन किन बीमारियों के लिए है? मुख्यतः मैं बता दूं कि ये एलर्जी, दमा, श्वास रोग के उन्मूलन के लिए दवा दी जा रही है। एलर्जी पे जब कंट्रोल नहीं होता है तो उसके धीरे धीरे वो
और आगे बढ़ते बढ़ते अस्थमा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मैं लोगों से ही कहता हूँ, जब नाक से छींक आना शुरू हो जाए, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाए, तभी आप उसका उपचार कर लीजिए। और हमारे यहाँ जो निःशुल्क शिविर लगता है, इसमें आप आकर के दवा का सेवन करें और स्वास्थ्य लाभ पाएँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हम अभी वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो भीड़ यहाँ पे आई हुई है, किस माध्यम से भीड़ यहाँ पहुँची? कुछ प्रचार तंत्र का सहारा आपने लिया या ये अपने माध्यम से कहीं न कहीं किसी से पता करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? सर्वप्रथम 1991 से ये कैंप लगा आ रहा है और 1991 में जब हमने कैंप लगाया था तो उसमें मात्र 467 मरीज उपस्थित हुए थे। 1991 से लेके आज तक का जो सफ़र है, उसका जो 467 मरीजों की दवा दी गई, उसमें जो गुणवत्ता दवा की थी, उससे जिन मरीजों को फ़ायदा हुआ, ये आज मॉब जो आज ये भीड़ उपस्थित है, ये उसी की देन है। माउथ पब्लिसिटी, जब आप ठीक होते हैं तो आप 4 लोग को बोलते हैं, वो 4 लोग 16 लोग को बोलता है, 16 से 64 होता है। इसी तरह भीड़ बढ़ती गई और आज ये जनसैलाब इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमने अपने शिविर को 3 भागों में बांट दिया है, मुगलसराय में, लखनऊ में और दिल्ली में। मुगलसराय पूरा ईस्ट जोन का पूरा जितना भी मरीज़ होता है वो हमारे मुगलसराय में दवा खा लेता है। आपके लखनऊ साइड के जितना भी बुंदेलखंड, इलाहाबाद, कानपुर, बहराइच, उन्नाव, सीतापुर, इधर उधर जितने मरीज़ हैं वो सब हमारे लखनऊ जाके कैंप में दवा खाते हैं। और उसके बाद हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो मरीज़ हैं, दिल्ली में तो लगायत हरियाणा, आपके हिमाचल, आपका हरिद्वार, जयपुर और इधर उधर जितने भी आजू बाजू के सब हैं, सब मरीज़ वहाँ उपस्थित होकर दवा का सेवन करते हैं और स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप दवाई प्रोवाइड करते हैं काफ़ी प्रभावी है, तो इसके पीछे कुछ खर्च भी आता होगा और इस दवा के लिए क्या आप कोई फीस चार्ज करते हैं या पूरी तरह से निःशुल्क है ये दवा? मैं बता दूं कि हम इसको हैदराबाद से दवा हमें प्रोवाइड होती है। हैदराबाद में सबसे पहले आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राम निवास शर्मा जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके द्वारा दवा निर्मित एवं प्रदत्त है। उनके जाने के उपरांत उनके पुत्र डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, उनके द्वारा ये दवा हमें प्रदत्त और निर्मित है, जो हमें मिलती है और हम लोगों को बांटते हैं। क्योंकि इसके पीछे जो है एक खर्च आता है या फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे अभी 12 बजे दवा पिलाना है और इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, क्योंकि आप ये काम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी जो हमारे गांव में रहते थे, हम लाख चाहने के बाद भी उनको नहीं बचा पाए। वो बीड़ी बहुत पीते रहे, उनको मना करने के बाद भी नहीं मानते थे और वो धीरे धीरे अस्थमैटिक हो गए और वो मरना चाहते थे तो मर नहीं पाते रहे, जीना चाहते रहे, जी नहीं पाते रहे। उनको मैंने तड़पते हुए देखा है और उनको मेरे पिताजी ने अपने गोदी में सर रखे थे और उनका सर झूल गया। उनके निधन के उपरांत ये हुआ, इस बीमारी से अब हम किसी को मरने नहीं देंगे। इसलिए फादर ने, हमारे पिताजी ने, स्वर्गीय सुरेश कुमार गर्ग जी जो अभी दुनिया में नहीं रहे, ये उन्हीं का पार्टी है, उन्हीं की पूरा लगाया हुआ पेड़ वृक्ष है, जिसके छांव तले आज हम बैठ करके सबको दवा दे रहे हैं। और उन्होंने इस दवा को सर्वप्रथम खोजा 1991 में हैदराबाद से दवा उन्होंने लाए और लोगों के बीच में दवा दिया। और दवा की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि लोगों को सने नहीं, बहुत जल्द आराम मिलना शुरू हुआ और लोगों ने दवा का सेवन किया, परहेज़ किया, आराम पाया। तो ये मैं बता दूं कि ये दवा 1991 में हमारे ताऊ जी की प्रेरणा से, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके कष्ट को देखकर ये हुआ कि अब इस बीमारी से किसी को मरने नहीं देना है। ये प्रेरणा वहाँ से जागृत हुई और आज तक चली आ रही है। आपके इस सेवा कार्य के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और ईश्वर से यही कामना है कि आपको दीर्घायु करें, स्वस्थ करें, ताकि आप लोगों की इसी तरह से सेवा करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।